सद्भाव के लिए मंगलमयी साधना। अपने पतियों को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, संपन्न, प्रसन्न, दीर्घजीवी बनाने के लिए सद्भव स्त्रियों को गायत्री की शरण लेनी चाहिए। इससे पतियों के बिगड़े हुए स्वभाव, विचार और आचरण शुद्ध होकर इनमें ऐसी सात्विक बुद्धि आती है कि वे अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य धर्मों को तत्परता और प्रसन्नता पूर्वक पालन कर सकें। इस साधना से स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा स्वभाव में एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिससे वे सभी को परम प्रिय लगती हैं और उनका समुचित सत्कार होता है। अपना बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, घर के अन्य लोगों का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, आर्थिक तंगी, दरिद्रता, बढ़ा हुआ खर्च, आमदनी की कमी, पारिवारिक क्लेश, मनमुटाव, आपसी राग द्वेष एवं बुरे दिनों के उपद्रव को शांत करने के लिए महिलाओं को गायत्री उपासना करनी चाहिए। पिता के कुल एवं पति के कुल दोनों ही कुलों के लिए यह साधना उपयोगी है, पर सद्भाव की उपासना विशेष रूप से पति कुल के लिए ही लाभदायक होती है। प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक उपासना कर लेनी चाहिए। जब तक साधना न की जाए, भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, जल पिया जा सकता है। शुद्ध शरीर, मन और शुद्ध वस्त्र से पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। केशर डालकर चंदन अपने हाथ से घिसें और मस्तक, हृदय तथा कंठ पर तिलक छापे के रूप में लगाएं। तिलक छोटे से छोटा भी लगाया जा सकता है। गायत्री की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा करें। पीले रंग का पूजा के सब कार्यों में प्रयोग करें। प्रतिमा का आवरण पीले वस्त्रों का रखें। पीले पुष्प, पीले चावल, बेसनी लड्डू आदि पीले पदार्थ का भोग, केशर मिले चंदन का तिलक, आरती के लिए पीला गौघृत न मिले तो उसमें केशर मिलाकर पीला कर लेना, चंदन का चूरा, धूप। इस प्रकार पूजा में पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। नेत्र बंद करके पीत वर्ण आकाश में पीले सिंह पर सवार पीत वस्त्र पहने गायत्री का ध्यान करना चाहिए। पूजा के समय सब वस्त्र पीले न हो सकें तो कम से कम एक वस्त्र पीला अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार पीत वर्ण गायत्री का ध्यान करते हुए कम से कम 24 मंत्र गायत्री के जपने चाहिए। जब अवसर मिले तभी मन ही मन भगवती का ध्यान करती रहें। महीने की हर एक पूर्णमासी को व्रत रखना चाहिए। अपने नित्य आहार में एक चीज पीले रंग की अवश्य रखें। शरीर पर कभी-कभी हल्दी का उबटन कर लेना अच्छा है। यह पीत वर्ण साधना दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए परम उत्तम है।